जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी है और इसमें हम एक फतेह बैच चालू कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत ही बढ़िया तरीके से फाउंडेशन ये बैच रहने वाला है। चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, जो भी हमारा जीएस का जितना भी फैक्टर है वो सब रहने वाला है। और वो बैच का क्या नाम है जी? फतेह। यानी फतह मतलब जीत दिलाना है। हम वैसे तैयारी करेंगे जो हम जीत जाएं। ठीक है, तो ये जीतने वाला बैच है जिसका नाम है फतेह। चलिए, हम आज के जो हमारा टॉपिक है वो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आकार व स्थिति, यानी भारत का आकार कहाँ है, स्थिति कहाँ है। यानी हमारा भारत कहाँ पर है, विश्व के जो ग्लोबल है उस पर हमारा भारत कहाँ पर दिखाई देता है, उसी को हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, अगर सबसे पहले अगर भारत की अगर हम देखें तो भारत की अगर केवल अगर ऊपर से अगर जानकारी लें अगर भारत, तो भारत में अगर कहेगा तो भारत हमारा क्या है? तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से देखें, किससे? तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें, ठीक है, तो प्रथम स्थान रखता है। कौन स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, किस पर? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से रखें तो हमारा जो भारत है वो 7वां स्थान रखता है। कितना रखता है? 7वां स्थान रखता है, 7 नंबर पर आता है। ठीक है, 7वां स्थान पर रखता है। और यह क्या जी? यह विश्व के विश्व के क्षेत्रफल का, ठीक है, विश्व के क्षेत्रफल का जो है वो हमारा 2.42% हिस्सा है। पूरा का पूरा जितना हमारा जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये जो मान लीजिए कि पूरा एरिया है, इसमें से हमारी हिस्सेदारी कितनी है? तो 2.42% हमारी हिस्सेदारी है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, जानने जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा भारत है कहाँ। अगर मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा भारत है कहाँ, तो आप क्या बताइएगा? बताइएगा कि एक भुक्का नंगा है पाकिस्तान, उसके बगल में है। अगर कोई तो जान गया तो जान गया, अगर नहीं जाना तो इसी तरीके से आप बताइएगा कि जाइएगा यहाँ पर, एक तो एक हिमालय होगा, हिमालय के नीचे है, या हिंद महासागर के ऊपर है, या आप बताइएगा कि जो हमारा जो नेपाल है उसके नीचे, उसके बगल में है, म्यांमार के बगल में है, भूटान के बगल में है। ऐसे बताइएगा। तो अगर इस तो ज्योग्राफी की भाषा में आप कैसे बताइएगा? तो ये हमारे अगर जो हमारा पृथ्वी है, ये मान लीजिए कि पृथ्वी है, ठीक है, तो इस पर हमने रेखा खींचा है, रेखा खींचा है, ठीक है। और उस रेखा की कंडीशन में हम लोग बताते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारा भारत है कहाँ। तो यहाँ से ये उत्तरी ध्रुव है। कौन है? उत्तरी ध्रुव। ठीक है, यह हमारा उत्तरी ध्रुव है। और यह हमारा कौन है? दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ से एक रेखा गई है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री यहाँ से गई है। और एक है भूमध्य रेखा। कौन है? भूमध्य रेखा, ये यहाँ से जाती है सीधा। अब हम जो इधर में जो देश पड़ता है उसको हम बोलेंगे उत्तर पूरब। उत्तर ऊपर में है, इधर आया है तो पूरब। ये जैसे मान लीजिए कि ये पूरब है, ठीक है, ये कौन है? पश्चिम है। ये कौन है? दक्षिण है। ठीक है, ये कौन है? उत्तर है। ठीक है, अब हम किधर से चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज। किस तरह से चलेंगे? क्लॉकवाइज चलेंगे। किधर से चलेंगे? क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे, जिससे सुई की घड़ी जाती है। तो इधर जो पड़ेगा, इधर से हम जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले नाम लेंगे उत्तर का, उसके बाद पूरब का। तो हमारा जो भारत है वह उत्तर पूरब गोलार्ध में है। कहाँ पर है जी? उत्तर पूरब गोलार्ध में है। हमारा भारत उत्तर पूरब गोलार्ध में है। और इसी पर करके यहाँ पर एक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक है, यहाँ से 0 डिग्री तो 1 2 3 करके ऐसे आ गया। ठीक है, ऐसे 1 2 3, ऐसे यहाँ पर हमने रेखा खींच लिया, ऐसे 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 खींचा। ठीक है, फिर हमने लेटीट्यूड एक खींच लिया सुता करके। ये भूमध्य रेखा है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे खींच लिया आपने। देखिए यहाँ पर, तो इस कंडीशन में, ज्योग्राफी के कंडीशन में कहता है कि इस तरीके से बताइए
कि आपका ए खंड में है कि बी खंड में है कि कहाँ पर है आपका देश। आप बता दिए कि उत्तरी पूर्व गोलार्ध में है, ठीक है, उत्तरी पूर्व गोलार्ध में है। अब ये बताइए कि हमारा है क्या, कितना डिग्री के बीच में है। चलिए वहीं हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो है वो कितना डिग्री पर है। चलिए तो हम कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हमारा देश कहाँ है, तो ये हमारा जो देश है यह उत्तरी पूर्व गोलार्ध में है। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ से हमारा जो निकलता है, यहाँ से देखिए कि हमारा भारत है। क्या हमारा भारत संपूर्ण है? नहीं। जब तक हम मिनी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को नहीं मिलाएंगे तब तक हमारा भारत संपूर्ण नहीं हुआ। तो ये हमारा भारत का नक्शा है। तो यहाँ पर आइएगा तो यहाँ से हमारा 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के हमारा 37 डिग्री कहाँ तक, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, यानी नीचे से लेकर के ऊपर तक, ठीक है। और इधर से क्या कह रहा है, इधर से हमारी लॉन्गिट्यूड कहाँ आ रहा है, तो इधर से आप आइएगा तो जाइएगा बोलिएगा कि 68 डिग्री कहाँ जी, तो 7 मिनट से लेकर के और यहाँ पर आप आइएगा तो कितना मिल रहा है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, यानी पूरब तक। इतना हमारा भारत फैला हुआ है। तो अब हम बताएंगे कि हमारा जो भारत है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक का है, ऊपर तक, ठीक है, यानी उत्तर तक। और अब कहिएगा कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के कहाँ है, 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक, यानी ईस्ट तक। इतना हमारा हुआ है। तो चलिए इसको लिख लिया जाए। तो देखिए यहाँ पर कहेगा कि लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर, हिंदी में कहेंगे देशांतर। ये कहेगा लेटीट्यूड यानी अक्षीय, ठीक है। यहाँ पर देखिए यानी लेटीट्यूड, यहाँ पर इस तरह से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पूछेगा कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहते हैं हम लोग। तो अक्षांशीय देशांतर, इसको थोड़ा सा हिंदी वर्ड को थोड़ा स्किप कर दीजिए, थोड़ा सा इंग्लिश में चलाइए। यह कह रहा है कि लेटीट्यूड यानी लेटा होगा। लेटा कौन है इसमें से, देखिए लेटा कौन है, ये लेटा है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, तो यहाँ से लेकर के कहाँ तक, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो जो लेटा होगा उसमें लिख लीजिए कौन लेटा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कहाँ तक, तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ये जो एक दिया है उसको मिनट पढ़ते हैं, और जो जीरो दिया है उसको क्या पढ़ते हैं, डिग्री पढ़ते हैं। अब देखिए लॉन्गिट्यूड, लंबाई में कौन है, लंबाई में देखिए लंबाई में कौन है, ये लंबाई में है, ऐसे आ रहा है, ये लंबाई में है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो लंबाई में अगर पूछेगा तो हमारा कौन हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। इस तरीके से याद कैसे करेंगे, जो लेटा होगा और जो खड़ा होगा यानी लॉन्ग होगा, लॉन्गिट्यूड। तो इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे। अब हम समझते हैं कि जो हमारा भारत है उसका क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है। तो क्षेत्रफल कितना है जी, कितना है, तो हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, कितना है, वर्ग किलोमीटर। इतना हमारा एरिया, इतना हमारा क्षेत्रफल है। अब कहेगा ठीक है, अब देखिए जो हमारा यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के लद्दाख से लेकर के और यहाँ तक आइए कन्याकुमारी तक, इसकी लंबाई कितनी है, कितनी है, यानी नॉर्थ से लेकर के साउथ तक आइए, कितनी इसकी लंबाई है, तो कितनी है, तो 3,214 किलोमीटर। यानी कश्मीर से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के हमारा कन्याकुमारी तमिलनाडु तक कितना है, तो 3,214 किलोमीटर।
अब यहाँ से हम देखेंगे कि इसकी चौड़ाई कितनी है। नॉर्थ से साउथ तक देख लीजिए, अब ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट की ओर देखेंगे, यानी पश्चिम से लेकर के पूरब तक इसकी लंबाई कितनी है, तो कितना है 2933 किलोमीटर। कितना है 2933 किलोमीटर है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, ये जो हमारा कौन है, ये हमारा बंगाल की खाड़ी है। कौन है, बंगाल की खाड़ी है। ये कौन है, अरब सागर है। कौन है जी, अरब सागर है। अब हम देखते हैं कि इसकी लंबाई तो जान लीजिए कि नॉर्थ से लेकर के साउथ तक की लंबाई कितनी है, 3000 लेकर के 3214 किलोमीटर है। वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक जान लीजिए कि कितना है 2933 किलोमीटर है। अब जो हमारा मुख्य भूमि है, यहाँ से देखिए, यहाँ से तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से पूरा ये क्या है, ये अरब सागर है, तो पूरा पानी है। इधर इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। कौन है, बंगाल की खाड़ी है। इधर पूरा का पूरा पानी है, बंगाल की खाड़ी है ये। अब देखिए कह रहा है कि मुख्य भूमि, ये जो हमारा मेनलैंड है ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट किए, ऐसे 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 जाए, यहाँ से यहाँ तक जो आए हैं हम, यहाँ तक जो आए हैं, इसकी लंबाई कितनी है, ये कितना किलोमीटर है, मेनलैंड कितना किलोमीटर है। तो अगर मुख्य भूमि की लंबाई पूछेगा, मुख्य भूमि की लंबाई, मुख्य भूमि की जो लंबाई, ठीक है, मुख्य भूमि की लंबाई, तो आप कहिएगा 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर मुख्य भूमि की थल सीमा, मुख्य भूमि की स्थल सीमा की लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। अब कह रहा है कि यहाँ पर जो तटीय है, यहाँ से है ना, ये समुद्र के अरिये अरिये, ये समुद्र के अरिये अरिये जो लगा हुआ है, ये कौन है, ये इसका कितना किलोमीटर है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर कहेगा कि मुख्य भूमि की, मेनलैंड ये है हमारा, मुख्य भूमि की, ठीक है, तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो तटीय सीमा की जो लंबाई है वो हमारा 6100 किलोमीटर है। कितना है, 6100 किलोमीटर है। अगर वहीं आपसे पूछा जाए भारत की तटीय सीमा की लंबाई, अगर कहेगा आपसे सीमा की लंबाई, तो कितना हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर कहेगा। क्यों, यहाँ पर देखिए, ये हमारा कौन है, लक्षद्वीप है। कौन है, लक्षद्वीप है। और ये हमारा कौन है, अंडमान एंड निकोबार। ये जो हमारा अंडमान निकोबार, इनको भी तो मिलाएंगे, ये भी तो है, तो तटीय में आ गया ये पानी है, ये भी इसमें क्या है, अरब सागर, ये पूरा बंगाल की खाड़ी, ये पूरा भी पानी है। तो इसको और इसको, और यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हम जितना देखेंगे, इसको कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, वो कितना है, तो हमारा 160 किलोमीटर है। अगर इसको भी अगर ऐड किया जाएगा, अगर इसको भी ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7516 किलोमीटर। इस तरीके से हमारा यहाँ पर है। अब हम आगे फिर देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कि हमारा जो सबसे हमारा उत्तरी कहाँ है, सबसे दक्षिणतम बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु। देखिए यहाँ पर यह हमारा हो गया नॉर्थ, नॉर्थ हो गया, ये हो गया कौन, साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। ईस्ट की सबसे अंतिम बिंदु कौन है, तो कीबूथू है, कीबूथू। कौन है जी, कीबूथू, कीबूथू, कीबीथू कहाँ है, तो ये है अरुणाचल
प्रदेश में। कौन है? अरुणाचल प्रदेश में। नॉर्थ में कौन है जी? तो इंदिरा कर्नल। इंदिरा कर्नल कहाँ है? तो लद्दाख में। दक्षिणतम कौन है? तो कन्याकुमारी। कौन है? कन्याकुमारी कहेगा। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। दक्षिणतम कहेगा, पश्चिम वाला कहेगा, पश्चिम में तो कौन होगा? गौर माता, जो कहाँ है जी? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अब हम समझते हैं कि हमारा जो पड़ोसी जो देश है यानी भारत की सीमा किन किन देशों से शेयर करती है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा। ठीक है, यहां पर देखिए कह रहा है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा कितने देशों के साथ लगा रही है। तो यहां पर आप देखिएगा तो यहां पर कौन है जी? नेपाल है। गिनते रहिएगा, नेपाल। पीछे जाइएगा तो कौन है? चीन। यहाँ पर म्यांमार। ये सब हम ये एकदम ट्रिक बताएंगे, याद करने वाला ट्रिक। यहाँ पर आएंगे तो कौन है? पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर कहेंगे तो कौन है? बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पर कौन है? भूटान। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया थल। तो यह क्या प्रकार, एक तो लगाती है थल सीमा, दूसरा का लगाती है समुद्री सीमा। तो थल सीमा के साथ कौन कितना लगाती है? तो 1 2 3 4 5 6 देशों के साथ। कितने देशों के साथ? 6। कौन कौन? तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और कौन? पाकिस्तान एंड चीन। ये अब हम समुद्री देशों के साथ कितने देशों से लगाती है? देखिएगा, गिनिएगा कितने देशों के साथ। तो हम 7 देशों के साथ लगाते हैं। एक तो हमारा मिलेगा पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। इधर से आइएगा तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया आएगा। मैप पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आप इधर से आइएगा तो आपका हो जाएगा थाईलैंड, श्रीलंका और आपका कौन? मालदीव। यहाँ पर है आपका मालदीव, मालद्वीप। इतने देशों के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अब हम फिर आगे देखने वाले हैं। चलिए अब हम सीमा के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा जो है ये भारत और चीन के बीच में जो सीमा है, यानी भारत और चीन, देखिएगा यहाँ पर ये चीन, यहाँ से जो हमारा जो सीमा लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो लगता है क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। ये 1914 में शिमला में बैठ करके निर्धारित की गई थी। ठीक है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा खींची गई है। कौन? डुरंड रेखा खींची गई है। वो 1896 में सर डुरंड ने खींचा था। सॉरी। अब हम भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा खींची गई है। कौन? रेड क्लिफ 1947 में। ये तो सब कोई जानता है। अब देखिए भारत और नेपाल के बीच में एक है यहाँ पर काली नदी है। कौन है? यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश में आइएगा इधर से तो काली नदी है। काली नदी हमारा भारत और पाकिस्तान के सीमा, सॉरी, भारत और नेपाल के बीच में वो सीमा बनाती है। भारत और म्यांमार के बीच में यहाँ पर आइएगा तो पटकाई की पहाड़ी है। कौन है? पटकाई की यहाँ पर पहाड़ी है। यही हमारा बॉर्डर शेयर करती है, पटकाई की पहाड़ी।
चलिए अब हम कर्क रेखा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर के गुजरती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें कि 8 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो इसको अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ में खींचिएगा तो यहाँ से अगर ऊपर खींचिएगा तो यहाँ पर आ रहा है गुजरात, यहीं पर आपका यहाँ से चालू हो रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये भारत के किन किन राज्यों से होकर के हमारा कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी जानना बहुत जरूरी है। चलिए भारत से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ पर देखिए, तो पहला गुजरात, गुजरात से यहाँ पर एंटर करती है गुजरात। उसके बाद जाती है राजस्थान, ठीक है। उसके बाद आपका देखिएगा तो मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद आप देखिएगा तो आपका मिलेगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर के यह गुजरती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय है क्या? ये हमारा जो रेखा है वो 82.5 डिग्री से होकर के गुजरती है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो एक युवती है, यहाँ पर अगर हमारा अगर सूर्योदय होगा, यानी अगर दिन होगा, यहाँ पर अगर दिन होगा तो यहाँ पर इसको पहुँचने के लिए 2 घंटा लेट से यह उगता है। यहाँ पर अगर 4 बजे, यहाँ पर अगर 4 बजे सूर्योदय हुआ तो यहाँ पर आते आते उसको कितना बज जाता है? 6 बज जाता है। 2 घंटा लगता है। इसी 2 घंटा को कहा गया कि देखिए भाई, अगर अरुणाचल प्रदेश का अगर कोई व्यक्ति होगा, वो तो उठेगा 4 बजे और आपका ऑफिस टाइम है 6 बजे तक शाम में, तो ये बेचारा 2 घंटा तो पहले उठा और ये 2 घंटा बाद में उठा। लेकिन जो ऑफिस टाइम का आप जो रखे हैं, ये तो 2 घंटा इससे ज़्यादा काम कर रहा है, तो कैसे होगा? इसी के समाधान के लिए क्या किया गया कि एक भारतीय मानक समय को निर्धारित किया गया कि एक इधर का समय जोन अलग बना दिया जाए, इधर का टाइम जोन अलग बना दिया जाए और इधर का टाइम जोन अलग बना दीजिए। तो किस तरह से किया जाए? यानी देखिए, यहाँ से अगर यहाँ आने में 2 घंटा समय लग रहा है तो क्या किया जाए? कहा गया कि इसको बराबर कर दीजिए, यानी जहाँ पर भी 1 घंटा लग रहा है उसको उस वहाँ पर रेखा खींच दिया जाए। तो यहीं पर हमारा कहाँ हो गया? ये यहाँ पर, ये हमारा उत्तर प्रदेश में एक है जगह इलाहाबाद, मिर्जापुर, वहाँ से ये मानक रेखा यहाँ से गुजरती है। और ये कितने देशों से होकर के गुजरती है? यह 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो यहाँ पर देखिएगा तो यूपी से होकर के गुजरती है, एमपी से होकर के गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है, उड़ीसा से होकर के गुजरती है। उसके बाद हमारा किससे होती है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से भी होकर के यह गुजरती है। तो ये 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब यहाँ से पूछेगा जो हमारा जो ये जो भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा कहाँ पर आकर के एक दूसरे को काटती है, कहाँ पर आकर काटती है? तो नोट में यहाँ पर लिखिएगा कि आकर के ये छत्तीसगढ़ में काटती है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में काटती है। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। तो आज के लिए इतना ही रखने वाले हैं। कल जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा भारत है, भारत के जो जितने भी राज्य हैं वो किन किन देशों से कितना बॉर्डर शेयर करती है, और ये बहुत ही ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं हम। तो
यहाँ पर बने रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।